तो श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रैवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। दया गुरु की सदगुरु श्री पूरन साहिब कृत मंगलाचरण वंदना पद सोरठा। अब यहाँ पर निर्णय सार को आगे बढ़ाने से पहले वंदना करते हैं। वंदना करने से मन निर्मल रहता है, मन के विकार भी दूर होते हैं। बंदो चरण सरोज जिनयह बीजक निर्मयो, परख दिखायो खोजते गुरु सम दूजा नहीं। निर्णय दीन कृपाल परख प्रकाशी स्थिर पद, परखायो सब जाल महादुखित जीव जानिके। दया क्षमा संतोष धीरज शील विचार गुण, एक अनेक को धोख परखायो निज परखते। असरण शरण उदार सुख साहिब सुख रूप जो, कहूँ टीका विस्तार तब पारखते कृपा निधि। बंदो संत समाज जे निर्णय गुरु परख के, दृढ़ मम हृदय विराज सदा सुखी दाया निधि। इति मंगलाचरणम समाप्तम। अब यहाँ से बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से निर्णय सार का और टीका आगे चलता है। गुरुदेव की दया से यहाँ पर क्रम नंबर 24 तक टीका पूरा हुआ। अब आगे चलता है। शिष्य प्रसन्न शब्द दीपक 2 खंड 3, चौपाई 7 दोहा 1 है, चौपाई मंडल भाग 4। जीव जमा जो कयु गुसाई, यह नीचे हमरे चित आई। चौपाई नंबर क्रम नंबर 25। सदगुरुदेव जी यहां पर पुकार के समझाते हुए अपने गुरुदेव से कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपकी दया हम पर बहुत है। जीव जमा जो कहो गुसाई, यह निश्चय हमारे चित आई। जी निश्चय हमारे चित में बिल्कुल आ गया कि वास्तव में जमा है तो जीव है और सब खर्च में आ जाता है। जो तुम कहो सोई है साची, जीव जमा चाहो प्रभु जाची। क्रम नंबर 26। हे गुरुदेव, जो तुम कहो सोई है साची, क्योंकि आप निरख करके, परख करके, सोच करके, समझ करके, विचार करके ही बात कहते हो। आप कोई भी वचन ऐसे नहीं कहते कि किसी को अखरें या किसी को दुख हो। आपने जो भी वचन कहा सोच करके, समझ करके, विचार करके ही कहा। जीव जमा चाहूं प्रभु जांची, लेकिन मैं जो जमा पद चेतन जीव है इसकी पूरी जांच करना चाहता हूं कि ये किस प्रकार से जमा पद है। किस लिए? यदि मेरे को कोई कुछ पूछे या कहीं कोई शंका करे तो मैं भी आपकी दया से समाधान कर सकूं और ये भ्रम को मिटा सकूं। हम अजान है शिष्य तुम्हारा, कहीं समझावो सकल निर्वारा। चौपाई नंबर 27। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि हम अजान हैं शिष्य तुम्हारा। जो हम कैसे हैं? हम अज्ञानी हैं, महामूर्ख, हम कुछ जानते नहीं। यदि हमारे अंदर बोध होता, विचार होता, ज्ञान होता, जानकार होते तो हम आपके पास में क्यों आते? क्योंकि अनादि काल से हम भटके हुए आपके पास आए। पूर्व अवशेष संचित, प्रारब्ध अवशेष संचित, अभी वर्तमान में अवशेष संचित जो भी है, उन्हीं विकारों में हम और मारे मारे डोल रहे हैं। हम अजान हैं शिष्य तुम्हारा, कहे समझाओ सकल निर्वारा। और सकल संसार का भेद
हमको पूरा बता दो किस प्रकार से 4 वेद 6 7 18 प्राणों की ये मानंदी में जीव भूला हुआ है। जीव जमा काहे सु कहिए, या की समझ कौन विधे लइए। चौपाई नंबर क्रम नंबर 28। हे गुरुदेव, जीव जमा काहे सु कहिए और जा की समझ कौन विध लइए। इसके पास में क्या है जो अघट है, कभी घटता नहीं। इसका मुझे पूरा भेद बताइए। और 4 वेद 6 7 18 पुराणों में तो इसको नानत विकारी प्रसन्न ईश्वर का अंश कहा गया है। सब कहते हैं कि ये तो ईश्वर का अंश है। तो जीव जमा काहे सो कहिए, या की समझ कौन विध लइए। और इसकी समझ हमारे को पूरी हो जाए तो हम इन मायावी गुरुवा लोगों के जाल को काट सके, हम इनके फंदा से बच सकें, भरम भूल कल्पना को बिल्कुल त्याग सकें। 5 तत्व गुण 3 शरीरा, या में जीव कौन गुण धीरा। क्रम नंबर 29। और 5 तत्व गुण 3 शरीरा। 5 तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इनको 5 कहते हैं। और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण। अब इनमें ये बताइए, इसमें जीव कौन सा है? पृथ्वी जीव है कि जल जीव है, अग्नि जीव है कि वायु जीव है कि आकाश जीव है कि रजोगुण जीव है, सतोगुण तमोगुण, क्या है इसमें जीव? जहां में जीव कौन गुण धीरा, तो इसमें जीव का गुण कौन सा है? इस भेद को मुझे पूरा समझा दीजिए। कोई वीर जीव ठहरावे, कोई रक्त कोई तेज बतावे। क्रम नंबर 30। कोई वीर जीव ठहरावे, कोई कहता है ये वीर ही जीव है, कोई कहता रक्त ही जीव है, कोई कहता तेज ही जीव है। अब इसमें जीव कौन सा है? इस भेद को मुझे पूरा बताइए। कोई श्वासा कोई सुन नहीं कही, नाना वाणी जग में बही। क्रम नंबर 31। और कोई श्वास कोई जीव कहता है, कोई शून्य कोई जीव कहता है, नाना वाणी जग में बही। और इस संसार में नाना वाणियों को कल्पने वाले, धोखे में डालने वाले लोग बहुत हैं। अब इस भेद को आप बता देंगे, आपकी दया हो जाएगी तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा, इन मायावी गुरुवा लोगों के चक्कर से बच जाएंगे। दोहा। यह तो जान परे नहीं, जीव कहाँ धो आए, यह संशय प्रभु में टिके, सदगुरु हो सहाय। क्रम नंबर 32। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, ये तो जान परे नहीं, जीव कहाँ धो आए, हमको ये पता ही नहीं जीव कहाँ से आया और कहाँ जाएगा। यह संशय प्रभु मिट गए, और इस संशय को बिल्कुल मिट दो। सदगुरु हो सहाय, हे गुरुदेव जी हमारी सहायता करो, हम आपके लघुदास हैं। सदगुरु उत्तर बचन भास्कर 2 खंड 4, चौपाई 10 दोहा 1 साखी 1 है, चौपाई मंडल भाग 5। ये सब नाश मान है भाई, जीव जमाए कैसे कहाई। क्रम नंबर 33। सदगुरु कहते हैं, हे शिष्य, ये सब नाशमान है भाई, जो ऊपर तू बता रहा है ये सब नाशमान है, ये बनते बिगड़ते रहते हैं, है ना। और इनका जो भी है परमाणु अपने अपने परमाणु मिल जाता है, इनमें ज्ञान गुण नहीं है, ये सब नाशमान है भाई। जीव जमा ये कैसे रहाई? पृथ्वी जल वायु अग्नि ये जीव जमा नहीं है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये जीव जमा नहीं है। पृथ्वी जल वायु अग्नि अनादि होते हुए भी ये जीव जमा नहीं है। और रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये तो शरीर की वो हैं, जो जैसे गुण है, जैसी प्रधानता है, वैसा मनुष्य बर्ताव करता है। ये तो सब शरीर की अवस्थाएं, जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो ये सब नाशमान है भाई, और जीव जमा ये कैसे कहाई? जो नासे सो जीवन होई, जीव सदा अविनाशी सोई। क्रम नंबर 34। और जो नाश, जिसका नाश हो जाए वो अविनाशी कहाँ? शरीर का नाश हो जाता है, ये अविनाशी नहीं। परमाणु परमाणु मिल जाते ये ना, ये सब जीव जमा नहीं, ज्ञान स्वरूप नहीं। जो नाश है सो जीवन होई।
जीव सदा अविनाशी सोई, और जीव का कभी नाश नहीं होता है। ऐसे से जीव अविनाशी है, जलाने से जलता नहीं, काटने से कटता नहीं, मारने से मरता नहीं, इसका कोई भी विनाश नहीं कर सकता है, इसलिए जी किसी का अंश भी नहीं है। चिरंजीव जीव कही दीना, यह सब नाश मान तुम चीना। क्रम नंबर 35। सदगुरुदेव कहते हैं कि चिरंजीव जीव कही दीना, जो जीव है ये तो चिरंजीव है, ये कभी मरता नहीं है, और जो आप चीर रहे हो जो सब नाशमान है, अनादि होते हुए भी ये जड़ है, इसमें ज्ञान गुण नहीं है। पृथ्वी जल वायु अग्नि वास्तव में अनादि हैं, इनका कभी करता नहीं, और चेतन जीव भी अनादि है, इसका कोई करता नहीं। लेकिन जीव ज्ञान स्वरूप है और ये तत्व ज्ञान स्वरूप नहीं है, इतना अंतर है। पांच तत्व का जाननहारा, तीनों गुण का करत विचारा। क्रम नंबर 36। पांच तत्व का जाननहारा, ये चेतन जीव पांच तत्वों को जानता है, इनके गुण धर्म को जानता है, मेल क्रिया आकार, इसको सबको जानता है। ये पांच तत्व को जानने वाला ये चेतन जीव है। तो पांच तत्व का जाननहारा और तीनों गुण का करत विचारा, और जो रजोगुण तमगुण को भी जान लेता है। कैसे जान लेता है? किसी को क्रोध आता है, जब ठंडा होता है उसे पता चलता है, वो पछताता है कि मुझे क्रोध आया था। कि रजोगुण आता है, रजोगुण को भी वो जानता है कि हमें रजोगुण ही था, और सतोगुण को भी जानता है। तीनों गुणों को ये चेतन जीव और जानता है, जनैया है। पांच तत्व का जाननहारा, तीनों गुण का करत विचारा, जो चेतन जीव है। वीर रक्त तेज तम श्वासा, सबको जान करत विश्वासा। क्रम नंबर 37। वीर को भी ये जानता है वीर जड़ है, और रक्त को भी जानता है रक्त जड़ है, और तेज को भी जानता है तेज जड़ है, और तम को भी जानता है तम जड़ है, और श्वासा को भी जानता है श्वासा जड़ है। सबको जान करत विश्वासा, लेकिन जो अपने आप को नहीं जान रहा है, इसलिए इन पर विश्वास कर रहा है और धोखे में भूला हुआ है। जिस दिन अपने आप को जान लेगा और फिर इनके चक्कर में कभी नहीं फंसेगा। सो नहीं जाने सुन न होई, जाननहार जीव है सोई। क्रम नंबर 38। सदगुरुदेव कहते हैं कि सुन नहीं जाने सुन न होई। ऐसे से अब तू विचार करे, क्या सुनने को जानने वाला शून्य हो सकता है? जाननहार जीव है सोई, और ये जनैया चेतन जीव है, जानने वाला कभी शून्य नहीं होता। शून्य अलग है और चेतन जीव अलग है। शून्य अवस्तु है, जीव वस्तु है। जानहि आप जीव कहलाई, सबको जाने सब नहीं होई। क्रम नंबर 39। जाने मात्र जीव कहलाई, और जो जीव है ना, ये आप स्वयं जीव है। जाने आप जीव कहलाई, जो जनैया है, ये अजर अमर अखंड है। अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको डुबा नहीं सकता है, पृथ्वी इसको दबा नहीं सकती, और वायु इसे सुखा नहीं सकती। सबको जाने सब नहीं हुई, और ये सबको जानने वाला सब नहीं होता है, सबसे अलग है, इसलिए इसकी विशेषता है। और ये सभी होता तो कहता कौन जानता, कौन किसको कौन जानता। इसलिए इस ब्रह्म परमात्मा को कहने वाला जीव सत्य है, और ईश्वर ब्रह्म परमात्मा ये कल्पना मिथ्या, इसकी धोखा है। जो पांचों तत्व जाने भाई, सो कहा आप तत्व हो जाई। क्रम नंबर 40। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ओ भाई, जो पांचों तत्व जाने भाई, जो पांचों तत्व का जानने वाला है, इनके गुण धर्म को जानने वाला है, इनसे काम लेने वाला है, सो वो चेतन जीव तत्व कैसे हो सकता है? वो उन तत्वों से अलग है। ये तो परम तत्व कौन है? ज्ञान स्वरूप है। तत्व ही होय के तत्व समावत, तो पुन तत्व ही कौन बतावत। क्रम नंबर 41। साहब कहते हैं कि तत्व ही हो के तत्व समावत। यदि ये तत्व होता और तत्वों में समाता, तो पुन तत्व ही कौन बतावत। फिर इन तत्वों का गुण कौन बताता, धर्म कौन बताता, इनके नाम कौन बताता है, इनसे काम कौन लेता? अरे भाई, इससे विचार कर, ये सब जड़ हैं और तू चेतन है, और चेतन अविनाशी, कभी मरता नहीं है। जानहि मात्र जीव है सोई, जानते अधिक और नहीं कोई। क्रम नंबर 42। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जाने ही मात्र जीव है सोई, और जो जानता है वही जीव है, और जान से अधिक और कोई हो ही नहीं सकता है।
अविनाशी चेतन जीव 4 वेद 6 7 18 प्राणों का यही ज्ञाता है। और जितनी कलम चलाई सब इसी ने चलाई, लेकिन भूल बस अपने ऊपर किसी ईश ब्रह्म परमात्मा मान के ये भूल गया। 5 तत्व यह जगत सब जाने सो जीव जान, कल्पे सोई कल्पना माने सो अनुमान। क्रम नंबर 43। सदगुरुदेव कहते हैं 5 तत्व को जानने वाला और जगत को जानने वाला, जाने सो जीव जान, जो इसको जानता है वही जीव है। कल्प है सोई कल्पना, और जो कल्पता है वही इसकी कल्पना है, उसी में ये बद्ध हो गया है। माने सो अनुमान, और मान के अनुमान में अपने स्वरूप को भूल गया है, इसलिए अपने को नानक विकारी प्रश्न कहता है। सत्य शब्द टकसार बीज साखी नंबर 52। जागृत रूपी जीव है शब्द सुहागा सेत, जरद बूंद जल को कही कहीं कबीर कोई देखो। क्रम नंबर 44। सदगुरुदेव कहते हैं कि जागृत रूपी जीव है, ये जीव कभी सोता नहीं है, ये अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप है। शब्द सुहागा सेत, सब शब्दों को जानने वाला, सबकी परख करने वाला, सबके गुण धर्म को जानने वाला, ये सेत शुद्ध पवित्र अजर अमर अखंड है। जरद बूंद जल को कही, और ये विषय वासना में फंस करके बार बार माँ के गर्भ में रजवीर में मिलकर के कूकता रहता है, कहीं कबीर कोई देख। और आज यदि वर्तमान में से भेद को कोई जान लेगा, वो इस जन्म मरण गर्भवास के चक्कर से बचेगा। शिष्य प्रसन्न शब्द दीपक 3 खंड 5। चौपाई 4 दोहा 1 है, चौपाई मंडल भाग 6। हे प्रभु जान सवन पर होई, जानते अधिक और नहीं कोई। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे प्रभु जान सवन पर होई, जानते अधिक और नहीं कोई। जितने जीव हैं ये सब जनैया हैं और सब पर ही जाने, जानते अधिक और नहीं कोई, और इस जनैया चेतन जीव से अधिक और कोई नहीं। ये बात मेरी समझ में पक्की आ गई है गुरुदेव, आपकी दया से मुझे ये बिल्कुल समझ में बात आएगी। सो कैसे बंधन तर आवा, ठोर ठोर कस आप बदावा। क्रम नंबर 46। पर ये बताइए गुरुदेव, हे बंदी चोर दीन बंधु, हम आपके चरणों के सेवक हैं, हमारा भ्रम मिट दीजिए। सो कैसे बंधन तर आवा, ये बंधन में कैसे आ गया जनैया होते हुए, अजर अमर अखंड होते हुए, कभी मरता नहीं है। ठोर ठोर कैसे आप बधावा, और ये ठोर ठोर में कैसे बद गया है? बदने का कारण बताइए। यह तो धर्म जान के नाई, बगरे पकड़ी बदावत वाही। क्रम नंबर 47। यहाँ पर शिष्य कहता है, हे गुरुदेव ये तो धर्म जान के नहीं, जनैया होते हुए भी और बद रहा है, तो ये जान का धर्म कहाँ है? बगरे पकड़ बदावत बाही, और बिना पकड़े ही, बिना अपने आप ही जो अपनी बाह को बदा रहा है? जिस प्रकार से बंदर अपनी बाह को बदा देता है, वो भी तो जनैया चेतन जीव है। इस भेद को मुझे बता दीजिए, ये क्यों अपने आप बद रहा है, इसको क्या मजा आ रहा है इस बदने में? जान जीव अविनाशी होई, तेहि जड़ बंधन कैसे समोई। क्रम नंबर 48। और हे बंदी छोर, जान जीव अविनाशी सोई, ये जनैया चेतन जीव तो अविनाशी है, तेहि जड़ बंधन कैसे समोई, और ये जड़ बंधनों में कैसे फंस गया, कैसे इसने समो दिया, किस प्रकार से इसकी भूल हो गई? इस भूल को मुझे बता दीजिए। इसमें बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े विद्वान इसमें बधे हुए हैं और छूटने का नाम नहीं ले रहे। काहू का किया जीव है, की है आप आप, कैसे बंधन में परो, या ही कौन माँ बाप। हे गुरुदेव, ये क्रम नंबर 49 है। काहू का किया जीव है, क्या ये जीव किसी ने बनाया है? की है आप या आपके सुते ये चेतन जीव अनादि है। कैसे बंधन में परो, और ये बंधन में कैसे पड़ गया, और इसके माता कौन है, इसके पिता कौन है, इसका मुझे पूरा भेद बताइए, तब मेरा संशय दूर, तब मेरे अंदर से भ्रम निकलेगा, मेरी संशय दूर होगी। सदगुरु उत्तर वचन भास्कर 3 खंड 6। चौपाई 4 दोहा 1 है, चौपाई मंडल भाग 7। या को माय नया को बापा, ये तो सुता आप ही आपा। क्रम नंबर 50।
सदगुरुदेव जी कहते हैं कि या को माए न या को बापा, हे शिष्य इसका कोई माता पिता नहीं, ये तो स्वतः आप ही आपा, ये अनादि है, इसको बनाने वाला इसको बिगाड़ने वाला कोई नहीं, सबका नाम रखने वाला यही है। या को कोई नहीं कर तारा, ये तो सबका सिरजनहारा। क्रम नंबर 51। और इसके ऊपर कोई करता नहीं, कोई ब्रह्म नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं, जिस स्वयं ही अपने कर्मों को बिगाड़ करके बदलता है। ये तो सबका सृजनहारा, और ये चाहे तो सबका सृजन भी कर सकता है, बोध विचार दे करके सबको भ्रम मिटा सकता है, और चाहे तो बंधनों में फंस करके नाना खाने में भटक सकता है। माया पुरुष आई निरमाये, भ्रम भूल निज तन बिसराए। क्रम नंबर 52। और माया पुरुष आई विसराए, सदगुरुदेव जी इसी ने निर्माए हैं, इसी ने निर्माण किया है माया और पुरुष का। एक तरफ स्त्री का शरीर, एक तरफ पुरुष का शरीर, एक तरफ गुरु बन के बैठा, एक तरफ चेला बन के। ये चेतन जीव अपने स्वरूप को भूल गया, इसलिए भटक रहा है। भ्रम भूल निज तन बिसराए, और भ्रम भूल में फंस करके अपने निज स्वरूप को भूल गया, और इस तन को ही अपना स्वरूप मान लिया, शरीर को। माने माने बंधन में आवा, निज कर्तव्य में आप बधावा। क्रम नंबर 53। और सदगुरुदेव जी कहते हैं कि झूठी वाणी को मान मान करके, विषय वासना को भोग भोग करके, स्त्रियों के रूप रंग को देख देख करके, संसार को अपना स्वरूप मान मान करके निज कर्तव्य में आप बधावा, अपने ही कर्मों में, और ये स्वयं बध गया, दूसरा इसको कोई बांधने वाला नहीं है। जस शुभ ना ललनींग हो, कीट कुशारी वांझ, ऐसी गतिया जीव की भई दिवस ते सांझ। क्रम नंबर 54। सदगुरुदेव कहते हैं जस शुभना ललनी फदो, कीट कुशारी वांझ, और ऐसी गतिया जीव की भई दिवस से सांझ। जिस प्रकार से शुभना ललनी में फंस जाता है अपने ही आप, वो पकड़ने वाले नलका गाड़ देते हैं, उसमें तोता आता है, बैठता है, नलका घूम जाती है, उसमें फंस जाता है। कीट कुशारी वांझ, और कोसा नाम का एक कीड़ा होता है, वो अपना घर बनाता है, दरवाजा नहीं बताता, उसी में फंस जाता है। ऐसी गतिया जीव की भई दिवस से सांझ, इसी प्रकार से इन जीवों की सुबह से शाम तक कोई पत्थर धोता है, कोई विषय भोगता है, कोई चोरी करता है, कोई हिंसा करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, जो अपने स्वरूप को जान ही नहीं पाते। शिष्य प्रसन्न शब्द दीपक 4 खंड 7। चौपाई 4 दोहा 1 है, चौपाई मंडल भाग 8। माए बाप या के कोई नाही, सुता आप कस बंधन माही। हे गुरुदेव, ये क्रम नंबर 55 है। सदगुरुदेव जी यहां पर अपने गुरुदेव से कहते हैं कि हे गुरुदेव, माए बाप या के कोई नहीं, इसके न कोई माँ है न कोई बाप है। सुतः आप कैसे आप बताई, और जी अपने आप कैसे बद गया है, ये कहां से आया, इसका मुझे पूरा भेद बता दीजिए, जिससे मेरे हृदय की कालमा छूट जाए और मेरे अंदर सुकून मिले, मेरे अंदर शांति आ जाए। कैसे निज तन आप विसारा, भ्रम भूल का कौन इशारा। क्रम नंबर 56। कैसे निज तन आप विसारा, और जी अपने निज तन को कैसे भूल गया, अपने स्वरूप को कैसे भूल गया, जड़ बंधनों में ये कैसे पड़ गया। भ्रम भूल का कौन सा इशारा ये किसने दिया, और भ्रम में कौन फंसाने वाला है, भ्रम में कौन फंसने वाला है, इसके ऊपर ऐसा कौन क्या कष्ट आया तो ये भ्रम में फंसा। कौन मानंदी इन प्रभु की ना, भिन्न भिन्न बतलाबो चीन्हा। क्रम नंबर 57। और कौन मानंदी इन प्रभु की ना, हे प्रभु इस चेतन जीव ने कौन सी मानंदी की, भिन्न भिन्न बतलावो चीना, और मुझे भिन्न भिन्न एक करके चीन चीन के बता दो कि इसका बंधन क्या है, कैसे फंसा, कौन भुलाने वाला, कैसे ये भूला, और मैं भी इस भेद को जान लूं, फिर कभी बंधनों में ना फंसूं। प्रथमे कौन दे हंसा की, याई देहते झाई झांकी। क्रम नंबर 58। और प्रथमे कौन सी देह थी इस हंसा की, इससे इसने ये झाई झांकी, और इस झाई का मजा इसके अंदर आया, और आनंद में आकर के इसी में भूल गया है। जाही देहते झाई झांकी, और झांक करके आनंद में आकर के अपने आप को भूला। कौन देह प्रथमे हति, कामानंदी कीन, कैसे भ्रमवश जीव परो, भई सकल मत छीन। क्रम नंबर 59। सदगुरुदेव जी पुकार के अपने गुरुदेव से कहते हैं, हे गुरुदेव, कौन देह में हती,
और काम आनंदी की न इसने कौन सी मानंदी करी, और कैसे भ्रम बस जीव परो, और भई सकल मति छीन, और इसकी मति छीन हो गई, मलिन हो गई, अपने आप को भूल गया। सदगुरु उत्तर बचन भास्कर 4 खंड 8, चौपाई 18, साखी 1 है, चौपाई मंडल भाग 9। हे शिष्य तुम पूछे भल बाता, तो से सकल कहूं विख्याता। क्रम नंबर 60। हे शिष्य अब तेने मेरे को बात पूछी है तो मेरा कर्तव्य बनता है तेरे को समझाने का, सारे भ्रम को मिटाने का, और तू शिष्य है और मेरे को तेने गुरु माना तो तेरी मानंदी पक्की है। पक्की देह प्रथम हंसा की, बीज टीका में सब भाखी। क्रम नंबर 61। सदगुरुदेव कहते हैं कि जो पक्की जो देह हंसा की, सत्य विचारशील दया धैर्य, और इसके 5 जो इसकी जो पक्की जो प्रकृति है, जो मैंने बीजक टीका में कोई कसर नहीं छोड़ी, सबको पूरा भेद बता दिया है ना। बीजक टीका में सब भांकी, वह जो यहाँ अब कहूं बुझाई, तो ये ग्रंथ बहुत बढ़ जाई। क्रम नंबर 62। यदि उस सारे वृत्तांत को यहाँ पर मैं कहूं तो ये ग्रंथ बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए बीजक टीका में उस भेद को अच्छे प्रकार से समझने चाहिए, देख लेना चाहिए। पहली साखी में जहिया जन्म मुक्ता हता तैया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला बिगोई। इसके टीका में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरा बता दिया। दया क्षमा सत्य धीर विचारा, 5 तत्व हंसा के सारा। क्रम नंबर 63। और दया क्षमा सत्य धीर विचारा, 5 तत्व हंसा के सारा, और ये 5 तत्व हैं, इनमें जो आ जाता है और इनको जो समझ करके सही रीति रिवाज से चलता है, विषय वासना भ्रम को छोड़ देता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की चाहना को दूर करता है, तब ये अपने आप को जान पाता है। 5 तत्व हंसा के सारा, ये 5 तत्व हंसा के हैं। याही की दे हंसा की भाई, याही को ब्रह्मांड रहाई। क्रम नंबर 64। और पिंडे से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से पिंडे, याही की देह हंसा की भाई, और हंसा की देह नहीं तत्वों की है, जिन 5 तत्वों की, और याही का पूरा सारा ही ब्रह्मांड है। याही को ब्रह्मांड रहाई, याही देह हंसा ने देखी, उपजी हरस निज प्रेम विषेखी। क्रम नंबर 65। और इसी देह से इस हंसा ने ये देह देखी, इसलिए बहुत इसको प्रेम हो गया और अपने आप को भूल गया कि नहीं तत्वों का मेरा ये शरीर है और मैं दोनों को जनैया चेतन जीव, ये भूल गया था। प्रेमानंद उठा गहराई, ता आनंद में हंस समाई। क्रम नंबर 66। और बहुत प्रेम हो गया स्त्री को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से, गुरु को चेला से, चेला गुरु से, और बहुत प्रेमानंद उठा गहराई, और विषय वासना में रत हो गया, भ्रम में रत हो गया। 4 वेद 6 7 18 पुराणों को मान करके उसी प्रेमानंद, गंधर्वानंद, महेशानंद, सुरेशानंद, दिनेशानंद, उसी आनंद भूल गया, ता आनंद में हंस समाई, उसी आनंद को अपना स्वरूप मान लिया। इसलिए बता गयो समाई भयो आनंदा, बिसरी देह परो भ्रम फंदा। क्रम नंबर 67। और उसी आनंद में समा गया और बहुत समझाया, लेकिन ये मानता नहीं। मैं भी आज समझा रहा हूं, नहीं मानता है। तो पहले तो कोई समझाने वाले पारखी नहीं थे, कभी साहब से पहले तो कौन समझाता। तो गयो समाए भयो भ्रम फंदा, आनंदा, और बिसरी देह परो भ्रम फंदा, और इसी भ्रम के फंदा में ये जी पड़ गया। पक्की ते कच्ची भई भाई, भई स्फूर्त हंसा सुदे आई। क्रम नंबर 68। और पक्की देह से फिर कच्ची देह हो गई। पहले सत्य विचारशील दया धैर्य में पहुंचा और फिर पीछे लौट करके देखा तो पृथ्वी जलवायु अग्नि में आनंद आ रहा था, है ना। सब स्त्री पुरुष मौज उड़ा रहे थे, गुरु चेला मौज उड़ा रहे थे, नाना प्रकार के पकवान खा रहे थे, गलबैया डार कर डोर रहे थे। जो देखा सोई अपने आप को भूल गया, कच्ची में आ गया। ईन जाना में भरम भुलाना, पक्की ते हंसा भी लगाना। क्रम नंबर 69। और ये उसे पता ही नहीं चला कि मैं भ्रम में फंस गया, मैं जादू के चक्कर में आ गया, स्त्री कुटुंब परिवार के चक्कर में फंस गया। पक्की ते हंसा भी लगाना, और अपने पक्की देह से ये भी लगा गया, धोखे में गिर गया, अपने आप को भूल गया, भ्रम में तड़प गया। पिंड ब्रह्मांड सबे भो कांचा, तामे आप रहा जीव साचा। क्रम नंबर 70।
सदबुद्धे जी कहते हैं पिंड ब्रह्मांड सब कच्चा हो गया, ता में आप रहा जीव साचा, उसमें सत्य तो आप ही रहा और एकदम ये विकल हो गया, खानियों में भटक गया। कच्ची के प्रताप ते भाई, दूसरी इच्छा उठी बनाई। क्रम नंबर 71। और कच्ची देह के प्रताप से दूसरी इच्छा और उठ बैठी, फिर दूसरी स्त्री ले आया, फिर उसे विषय भोगा, बच्चे पैदा किया, वासना चढ़ती चली गई, उसी में शरीर छोड़ दिया, फिर इसी प्रकार से ये घूमता रहा। ताते नारी पुरुष निर्मावा, सब कुछ कीना जो मन आवा। क्रम नंबर 72। अब जो नारी स्वयं बना ली, उसका पति बन गया, तो सब कुछ करेगा ही करेगा, विषय भोगेगा, उल्टे काम करेगा, सब कुछ कीना जो मन आवा, मांस खाया, चोरी किया, हिंसा व्यभिचार सब कुछ करता रहा। तेह नारी के पुत्र तीन भयेऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। क्रम नंबर 73। और उसी नारी के 3 पुत्र हो गए, ब्रह्मा का ये रजोगुण, ब्रह्मा और विष्णु का ये सतोगुण और महादेव का ये तमोगुण, जो महेश्वर हो जे हो गए। और इन्हीं को देखता रहा, चाटता रहा, इन्हीं में भूला रहा। तब ही कल्पि बहुवाणी उपाई, कर्ता कारण इच्छा आई। क्रम नंबर 74। और उसी कल्प बहुत बाण उपाई, अब क्या करना, ये करना है ना, देवी देवता भूत चुड़ैने तंत्र मंत्र जादू टोना चार वेद 6 7 18 पुराण, बहुत ही देवी देवता इकट्ठे कर लिए। तब वही कल्प वो बाण उपाई और कर्ता कारण चाहिए, और कोई न कोई कर्ता इस जगत का है और उसका भजन किए बिना पेश नहीं पड़ेगी, तो उसको मानने लगा। इसी में भूल गया। पुण्य स्वरूप छूट के गएऊ, एक अनंत आप ही भयऊ। क्रम नंबर 75। और वो जो निज रूप था, जो पहले जो सुधरा हुआ था, विषय वासना में नहीं फंसा था, भ्रम में नहीं फंसा था, वो रूप छूट गया। अब कहाँ जाएगा, अब तो खानियों भटकना ही पड़ेगा। पुण्य स्वरूप छूट के गएऊ और एक अनंत आप ही भयऊ। एक अनंत कहने लगा, कोई एक ब्रह्म है, वही अनंत हो जाता है, वही सबका मालिक है, एक दिन संसार उसी मिल जाएगा, मैं भी मिल जाऊंगा, इसी भूल में भूल गया। ये 75 क्रम नंबर 75 है। यह प्रकार जग भया तमाशा, एक अनेक बद्यो सोई आशा। सदबुद्धे जी पुकार कहते हैं ये क्रम नंबर 76 में कि यह प्रकार जग भया तमाशा, इसी तमाशे में सारा संसार भूल गया। और एक अनेक बद्यो सोई आशा, और एक से अनेक कहता है यही आशा है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार कहता है यही आशा है, विषय भोगता है यही दुख है, और ये तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम फंसता है ये महा दुख है। और जब तक इस दुख को नहीं छोड़ेगा, जब तक बुरे कर्मों को नहीं छोड़ेगा, है ना, जब तक काटना मारना नहीं छोड़ेगा, तब तक इस आशा में बधाई रहेगा। सोई जीव रूप यह भाई, आपन बंधन आप बनाई। क्रम नंबर 77। सदबुद्धे जी कहते हैं कि सोई जीव रूप यह भाई, हे भैया चेतन जीव, इसने ये बंधन अपना स्वयं बनाया है, इसके ऊपर और तो कोई नहीं है। आपन बंधन आप बधाई। इधर स्त्री पुरुष मिलकर के अपना बंधन बना लिया, उधर गुरु चेला मिलकर के ईश्वर परमात्मा में कल्पना करके देवी देवता तंत्र मंत्र दुनिया के पत्थर पूज पूज करके जन कहाँ घूम घूम करके ये बंधन बनाया, ये बंधनों से छूट नहीं पाया, है ना। तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक ये अपने आप को नहीं जानेगा और तब तक इसी भ्रम में भूला रहेगा, है ना। सत्य शब्द टकसार बीजक साखी नंबर 1। जहिया जन्म मुक्ता हता, तैया हता न कोय, छठी तुम्हारी हूं जगह तू कहाँ चला बिगोए। क्रम नंबर 78। यहाँ पर सदबुद्धे कहते जहिया जन्म मुक्त हता, ये मन जन्म ही मुक्त होने का स्थान है। तैया हता न कोई और दूसरा कोई नहीं, छठी तुम्हारी हूं जगह। और इसी छठी भूमिका में आकर के मन के चक्कर में फंस के तू अपने आप को भूल गया, तू कहाँ चला बिगोए। अब अपने पद से गिर करके कहाँ जाएगा, या स्त्री का शरीर धारण करेगा या पुरुष का करेगा, तीनों खानियों भटकता डोलेगा, दुख सहेगा। और यदि अपने आप को जानेगा, अपने सर्वों को समझेगा, तो मुक्त हो जाएगा। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये क्रम नंबर और 78 तक टीका पूर्ण हो चुका है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।